आचार्य जी कहते हैं, आम आदमी जैसा है वैसा सदा से था, आदमी का मन जैसा है वैसा सदा से था। एक खेल लगातार चलता ही आ रहा है, लेकिन हमें नए की उम्मीद रहती है। और चूंकि हमें नए की उम्मीद रहती है, इसलिए हम इस खेल में फंसे रहते हैं। नए की उम्मीद कई तरीकों से हो जाती है। नए की उम्मीद ये भी बता देती है हमें कि देखो नया नया कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा है। देखो कोई नया अवतार ही उतर आया, देखो कोई नई तकनीक आ गई, विज्ञान के कुछ नए आविष्कार हो गए, एक नया युग, एक नया स्वर्ग उतरने वाला है। आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है आदर्शों का आमूल चूल विनाश। इस समाज के सामने समस्या ये नहीं है कि ये आदर्श विहीन है, अर्थात इसके पास आदर्श नहीं है। समस्या ये है कि आप सबके पास खूब आदर्श है, आदर्श में कोई कमी नहीं है। आपके पास बहुत बहुत आदर्श है, आदर्श ही आदर्श है। आदर्श माने कौन? आदर्श माने वो जिसका आप अनुकरण करना चाहते हो, जिसके पीछे लग जाना चाहते हो, वही आदर्श है। ये आदर्श नहीं है क्या कि अगर तुम कुछ हो तो इतनी आयु तक तुम्हें इतनी धनराशि अर्जित कर ही लेनी चाहिए? ये आदर्श नहीं है। कौन है जो आदर्शों पर नहीं चल रहा है? जिनको आप कहते हैं कि ये तो व्यभिचारी हैं या आतंकी हैं या अपराधी हैं, वो सब तो महाआदर्शवादी हैं। जहां आदर्श है वहीं हिंसा है, क्योंकि आदर्श का मतलब होता है कि आपने कल्पना कर ली है और उस कल्पना के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। एक आदमी जो जगा, उसके जगने भर से दुनिया का कायाकल्प हो जाता है। एक आदमी यदि जग गया तो उसके जगने मात्र से दुनिया का कायाकल्प हो जाता है। आप एक दिया जला दें और उसको एक मंदिर में रखें तो मंदिर की दीवारें प्रकाशित होती हैं कि नहीं? बताओ। और वही दिया आप एक कचरे के ढेर के पास ले जाएं तो क्या कचरे का ढेर प्रकाशित नहीं होगा? कहिए। प्रकाश भेद नहीं करता भाई, अग्नि भेद नहीं करती। वही लौ जो मंदिर में देवता के सामने स्तवन कर सकती है, ठीक वही लौ जाकर के कचड़े को जला सकती है। देवता के सामने देखिए कैसी विनम्र विनीत रहती है। देखा है लौ को? देवता के चरणों में है, हाथ जोड़े जल रही है, बहुत सिर नहीं उठा रही। वही लौ जब कचड़े के पास जाती है तो कचड़े के लिए महाकाल बन जाती है। छोटी सी लौ जला लें, उससे फिर जो होना होगा वो हो जाएगा। आचार्य जी हम सबके उत्थान के लिए प्रयासरत है। आप सब आगे आए और